हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ब्रिटेन के सबसे पुराने उपग्रह का क्या नाम है जिसे हाल ही में बिना रिकॉर्ड के स्थानांतरित किया गया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्काईनेट 1A। ब्रिटेन के सबसे पुराने उपग्रह का क्या नाम है जिसे हाल ही में बिना रिकॉर्ड के स्थानांतरित किया गया है? तो स्काईनेट 1A। अभी इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ब्रिटेन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 1969 में, नाम क्या था? स्काईनेट 1A। और कहाँ पे लॉन्च किया गया था? पुट हाई एबव अफ्रीकास ईस्ट कोस्ट टू रिले कम्युनिकेशन फॉर ब्रिटिश फोर्सेस। तो ये भी याद रखना है, जो आपका स्काईनेट 1A है एक रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। किसके लिए था? ब्रिटिश फोर्स के लिए था। When the spacecraft ceased working a few years later, gravity might have been expected to pull it even further to the east, out over the Indian Ocean। और अभी करंट में क्या पता चला है कि जो आपका स्काईनेट 1A है ये आपका कहाँ पे है? तो एबव द अमेरिका। अब इसे किसने पुल किया, किसने शिफ्ट किया, कुछ पता नहीं है। किसने किया, वेन या वाई, ये पता नहीं है किसी को, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। और सैटेलाइट का नाम क्या है? स्काईनेट 1A। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ द्वारा विकसित अस्मी मशीन पिस्टल 100% मेक इन इंडिया हथियार है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो अस्मी मशीन पिस्टल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोकेश मशीन के द्वारा। ये कंपनी है। डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ द्वारा विकसित अस्मी मशीन पिस्टल 100% मेक इन इंडिया हथियार है। अस्मी मशीन पिस्टल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मैन्युफैक्चर्ड बाय लोकेश मशीन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अस्मी मशीन पिस्टल को डेवलप किसने किया है? तो डेवलप्ड बाय कर्नल प्रसाद बंसोड़ जो कि इंडियन आर्मी के हैं। किनके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विथ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 100% मेक इन इंडिया वेपन है। इसके अलावा इसको मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है? तो लोकेश मशीन के द्वारा, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? इसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? दार्जिलिंग में। अच्छा, ये आपका न्यूज में क्यों है? तब पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क्स रेड पांडा प्रोग्राम इज द फर्स्ट इंडियन प्रोजेक्ट टू बी शॉर्ट लिस्टेड इन अक्टूबर दिस ईयर फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड बाई WAZA। वाजा का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। वाजा स्टैंड फॉर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। उसी महीने जब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने अपने अकेले अफ्रीकी हाथी को जंजीरों से बांधने के लिए दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया, तो उसने लाल पांडा के संरक्षण के लिए दार्जिलिंग के प्रयासों की सराहना की। तो एक तरफ तो वाजा ने यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता को कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया? तो 6 महीने के लिए। तो वहीं पे जो आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, तो वाजा ने रेड पांडा प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया है। किसके लिए? फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। तो दो न्यूज है आपका, एक तो निगेटिव है। निगेटिव क्या है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया, तो उसने लाल पांडा के संरक्षण के लिए दार्जिलिंग के प्रयासों की सराहना की। और जूलॉजिकल पार्क का नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और इसको शॉर्ट लिस्टेड किसके लिए किया गया है? फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड। किसके द्वारा? वाजा के द्वारा। और किसके लिए? तो रेड पांडा प्रोग्राम के लिए।
इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसी साल जून में यह लाल पांडा, हिम तेंदुए और हिमालयी तहर जैसे लुप्तप्राय जानवरों के डीएनए और आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक बायोबैंक सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला और एकमात्र केंद्र बन गया। नाम क्या है? हिमालयन पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लासा बुखार जो समाचारों में देखा गया किस प्रजाति द्वारा फैलता है? अच्छा, जो आपका लासा फीवर है ये क्या है? जूनोटिक डिजीज है। इसका मतलब क्या हुआ? जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है? दैट ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? जो आपका लासा फीवर है ये किसके द्वारा फैलता है? तो चूहा के द्वारा। इसे बोलते हैं मल्टी मैमेट रैट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तैयब इकराम। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहाँ पे चुना गया? तो 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस हुआ था कहाँ पे? मस्कट, ओमान में। वहाँ पे तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। और इन्हें कितने वोट मिले? तो 126 में 79 वोट मिला था तैयब इकराम को। और इन्होंने हराया किसे? तो बेल्जियम के हैं मार्क कोड्रोन। इन्होंने किसे हराया? मार्क कोड्रोन को। इसके अलावा FIH की स्थापना 1924 में पेरिस में पॉल लेउटी द्वारा की गई थी, जो कि पहले अध्यक्ष भी बने थे। और FIH 2005 से स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की कि उनके स्वायत्त सतह जहाज ऑटोनोमस सरफेस वेसल ने कहां से कहां तक 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की? तो सही आंसर क्या होगा? मुंबई से थुथुकुडी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इस यात्रा का नाम क्या है? इस जर्नी का नाम क्या है? सागर परिक्रमा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नाम क्या है? सागरमाला परिक्रमा। जर्नी का नाम क्या है? सागरमाला परिक्रमा। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की या घोषणा की कि उनके स्वायत्त सतह जहाज ऑटोनोमस सरफेस वेसल ने कहां से कहां तक 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की? तो मुंबई से थुथुकुडी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एन ऑटोनोमस सरफेस वेसल बिल्ड बाई। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो ये ऑटोनोमस सरफेस वेसल है किसने बनाया है? तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने। इसने कंप्लीट किया है 1500 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई टू थुथुकुडी अंडर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये भी याद रखना है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय द इंडियन नेवी। जो आपका ये प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय इंडियन नेवी। क्या है आपका? नवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये शॉर्ट में बोलते हैं NIIO। इसके अलावा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, शॉर्ट में से बोलते हैं TDAC। और तीसरा आपका है IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वाइन पीरोप्लास्मोसिस जो समाचारों में देखा गया किस एजेंट के कारण होता है? तो ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका इक्वाइन पीरोप्लास्मोसिस है क्या है? ब्लड बोर्न डिजीज है दैट अफेक्ट्स हॉर्स डंकी। तो मतलब जानवरों को अफेक्ट करता है। इक्वाइन पीरोप्लास्मोसिस क्या है? ब्लड बोर्न डिजीज है। और किसके कारण होता है? इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। जिसके दो इंपॉर्टेंट नाम है। इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअल पैरासाइट, एक आपका थिलेरिया इक्वी और बेबेसिया कैबाली। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक करेंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स जो कि हिसार में है, ICAR NRC इक्विन, इसे दर्जा मिला है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर इक्विन पीरोप्लास्मोसिस के। ठीक है, तो ये इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। इसे दर्जा मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार को किस चीज़ का दर्जा मिला है, तो एज ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर इक्विन पीरोप्लास्मोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता चुका हूँ मैं, जापान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार और किस बैंक ने उत्तराखंड में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $200 मिलियन के महत्वपूर्ण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत सरकार और ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये जो भारत सरकार और ADB के बीच $200 मिलियन का जो महत्वपूर्ण ऋण है इस पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना है, टू हेल्प अपग्रेड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी एंड अदर अर्बन सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा जो यूरोपीय निवेश बैंक है समानांतर आधार पर $191 मिलियन के साथ इस परियोजना का सह वित्त पोषण कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ISEC में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे, ISEC सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द सिटीज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक वॉज इनोग्रेटेड एट द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज, कहाँ पे, बेंगलुरु में। और ये करेगा क्या, इट विल एक्सेस रियल टाइम एस्टिमेट्स ऑफ कर्नाटक एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा रियल टाइम एस्टिमेट को, क्या, कर्नाटका के पॉपुलेशन और देश के पॉपुलेशन को रियल टाइम एक्सेस करेगा, रियल टाइम एस्टिमेट। इसके अलावा दिस इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन ISEC एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो याद क्या क्या रखना है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु में। इसके अलावा इट विल एक्सेस रियल टाइम एस्टिमेट्स ऑफ कर्नाटक एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और ये किसका कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तो बिटवीन ISEC इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 लॉन्च किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है इसको जीवन प्रोग्राम के भी नाम से, जीवन प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीवन प्रमाण के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 लॉन्च किया, तो पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द नेशनल वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेनिंग 3.0 फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर्स। अच्छा, इसमें कौन से पेंशनर आते हैं, तो ऑल पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट EPFO ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, आपसे आजकल पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो इस पॉइंट को डाल सकता है स्टेटमेंट में। इसके अलावा जो जीवन प्रमाण है ये आपका लॉन्च कब हुआ था, 2014 में। जो जीवन प्रमाण है कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। और 2021 में फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पुणे महाराष्ट्र में।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था ऑस्ट्र हिंद, ये कौन सा एडिशन था? तो आपका तीसरा था। कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ था फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे, जो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कब से कब तक हुआ? तो 8 से 21 नवंबर 2024। और लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था? तो लास्ट एडिशन जो हुआ था दिसंबर 2023 में आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टाटा ग्रीन के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा ग्रीन के साथ। और ये कितने का टोटल इन्वेस्टमेंट है? तो 550 करोड़ का। और ये कहाँ पे लगेगा? इन सोलर एंड विंड पावर सप्लाई एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल ड्राई यूटिलिटीज एंड स्मार्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेफ्ट दसलारी, जिसे ऑयल रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना अपतटीय तेल प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कैस्पियन सागर में, अजरबैजान की राजधानी बाकू के तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर। नेफ्ट दसलारी क्या है? विश्व का ओल्डेस्ट ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म में। और ये कहाँ स्थित है? तो कैस्पियन सागर में, अजरबैजान की राजधानी बाकू के तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नेफ्ट दसलारी को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑयल रॉक्स के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंडित रामनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो सारंगी। ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने घुटने के पुनर्वास के लिए एक पेटेंट मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन लॉन्च की है? तो IIT रोपर ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान ने घुटने के पुनर्वास के लिए एक पेटेंट मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन लॉन्च की है? तो सही आंसर क्या होगा? IIT रोपर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 बार हो गया है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। इसके अलावा क्या याद रखना आपको? ये आपका 3 दिवसीय एक्सरसाइज था, 3 डे एक्सरसाइज था टू वार गेम द ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम एंड टू स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज। और इसे कंडक्ट किसके द्वारा किया गया? बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी। ये याद रखना है, किसके द्वारा किया गया? डिफेंस स्पेस एजेंसी। 3 दिन का एक्सरसाइज था, ये भी याद रखना है। 3 डे एक्सरसाइज था, 11 से 13 नवंबर 2024 तक हुआ। और जो एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास है, ये इस तरीके का एक्सरसाइज का पहला है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन रामगुलाम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवीन रामगुलाम। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी की? तो किसने की है? ट्राई ने। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब क्या होगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की? तो ट्राई ने। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। UPSC स्टेट पीसीएस में आ सकता है। तो 25th मीटिंग हुई थी, 25वीं मीटिंग हुई किसका? तो साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, शॉर्ट में से बोलते हैं SATRC। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि SATRC स्टैंड फॉर साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल। कहाँ पे हुआ आपका? ये नई दिल्ली में हुआ था। जो 25वीं मीटिंग हुई थी SATRC की 25th मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 11 से 13 नवंबर 2024। इसके अलावा इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो होस्टेड बाय द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विद द एशिया पैसिफिक
टेली कम्युनिटी, ये भी याद रखना है, APT, एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी। इसके अलावा जो आपका SATRC है, ये क्या है, इनिशिएटिव है अंडर द एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेटी, और ये करता क्या है, डेट प्रोमोट्स रीजनल कोऑपरेशन एंड हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस अक्रॉस साउथ एशियाज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। और इसमें मेंबर कंट्री में कौन कौन इंक्लूड है, विथ मेंबर्स इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।